वेवी कर्व मेथड हम स्टार्ट करेंगे पहले इनइक्वालिटी से, फिर इंटरवल नोटेशन, और उसके बाद मोर देन 6 एग्जाम्पल्स करेंगे इस मेथड के, जिसमें इजी से डिफ़िकल्ट तक बताऊंगा और ये चेक करेंगे कि ये आता कहाँ से है, क्या लॉजिक है इसका। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ के लिए हमारे पास ये इनइक्वालिटीज़ होती है, एक तो लेस देन होता है, एक लेस देन इक्वल टू। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ x लेस देन 2, इसका मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, और लेस देन 2 में क्या आएगा 1.9, 1.9999 एंड सो ऑन, पर 2 नहीं होगा। लेकिन अगर x लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो इसका मतलब 2 इंक्लूडेड है। सेम ग्रेटर के साथ अगर सपोज x ग्रेटर देन 8 कह रहा हूँ मैं, तो इसमें सारे नंबर्स होंगे जो कि 8 से बड़े हैं पर 8 के इक्वल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिखूंगा तो मतलब 8 भी आ जाएगा और उसके बाद वाले भी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी इज डन। इंटरवल नोटेशन के लिए सपोज हमें ऐसा कुछ गिवन हो, x की वैल्यू है 1 से लेकर 3 तक, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ब्रैकेट बनाना है। अब क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल है तो हमारा आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो जहाँ पे भी लेस देन इक्वल आ जाता है तो बनता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसे लिखूंगा x बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ये, ऐसे c लिखा और बीच में डंडी मार दी। ठीक है, और 1 से लेके 3 तक, और ये होते हैं मेरे क्लोज ब्रैकेट। सिमिलरली अगर दोनों ओपन हो, यानी अगर दोनों हो यहाँ पे लेस देन इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो उस केस में हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट। इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट होता है, इसे क्लोज ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ओपन ब्रैकेट 1 से लेके 3। ठीक है, अगर सपोज आपको ये गिवन हो तो इसमें आपको पता चल जाना चाहिए देख के कि इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ऐसी अगर 1 से लेके 3 तक की बात करूं तो यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आएगा x बिलोंग्स टू 1, 3। 1 इंक्लूडेड है तो 1 में क्लोज ब्रैकेट और 3 में ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे। सिमिलरली अगर ऐसे हो तो यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3, 1 में 1 इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट और 3 इंक्लूडेड है तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नेल डाउन करना, ये आपको पता होना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसके बाद वेवी का मेथड तो फिर कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, टीचू से। एनी ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे x के इंटरवल्स बताने हैं जहाँ पे ये मेरी इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, पहले अगर मैं इसको इक्वल टू 0 मान लूँ, यानी अगर इक्वल टू 0 है तो मेरा x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, तो x होगा 1, 2, 3। अब ये 1, 2, 3 में प्लॉट करता हूँ अपनी एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लाइन बनाता हूँ, 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ। ठीक है, 1, 2, 3। अब अगर मुझे साइन चेक करना है ना इसका, तो देखो लॉजिकल मेथड क्या होता है। लॉजिकल मेथड होता है, अगर सपोज 3 से इन्फिनिटी में साइन चेक करना है इस पूरी इक्वेशन का, तो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ 10। ठीक है, 10 की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये भी पॉजिटिव आएगा, 9 आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, तीनों पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, यानी ये होगा मेरा पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर सपोज 2 से 3 के बीच में सपोज मैं 2.5 ले लूँ, तो 2.5 में ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये नेगेटिव आ जाएगा, तो मतलब टोटल मेरा लेस देन 0 आ जाएगा, तो ये चीज़ मेरी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। 1 से लेकर 2 में अगर 1.5 डाल दूंगा, 1.5 डालूंगा अगर 1.5, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये आएगा -0.5, ये -1.5, तो मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, टोटल आएगा पॉजिटिव, तो यानी ये पॉजिटिव। ऐसे ही -∞ से 1 के बीच में सपोज 0 डाल दूँ, अगर 0 डालूँ तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, तो माइनस आएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो ये मेरा कुछ वेव तरीके से बन रहा है, साइन वेव की तरह। तो ये मेरा पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव गया, फिर दोबारा पॉजिटिव हो गया, फिर दोबारा नेगेटिव हो गया, तो ऐसा कुछ बन रहा है मेरा ये। ठीक है, यही होता है वेवी कर्व। ठीक है, वेवी कर्व मेथड यही होता है, पर यूजुअली लोग इतनी मेहनत करते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि सर ये तो बहुत लंबा हो गया, मैं हर एक में वैल्यू थोड़ा डालते रहूँगा, कुछ और तरीका बताओ। तो जो कुछ और तरीका है वो है वेवी कर्व मेथड। उसमें क्या कहते हैं, सबसे पहला रूल होता है, फर्स्ट रूल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, कि यहाँ पे x का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जितने भी x हैं आपके पास सारे पॉजिटिव होने चाहिए।
अगर पॉजिटिव नहीं है तो करो ज़बरदस्ती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे गिवन होता, मेरी इक्वेशन होती x माइनस 2 और 3 माइनस एक्स, ठीक है। अगर ऐसे होता तो यहाँ से मैं माइनस पहले बाहर निकालता, माइनस बाहर निकालूंगा तो ये आएगा -3 प्लस एक्स, यानी x माइनस 3, ठीक है। तो अगर सपोज इक्वेशन होती x 3 माइनस एक्स लेस देन 0, तो यहाँ से मैं पहले साइन बाहर निकालता, माइनस का साइन, तो ये होता x माइनस 3 लेस देन 0, माइनस को वहाँ मल्टीप्लाई करूँगा या माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा x माइनस 3, साइन उल्टा हो जाता है जब ये माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है वीवी का मेथड से, ये चीज़ का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहली बात तो सबके साइन पॉजिटिव होने चाहिए, और अगर पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया, और अगर पॉजिटिव है तो जो भी राइट साइड में, हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, 3 इन्फिनिटी पे, ये वाले पेज शुरू करते हैं, ये वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि अगला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसके लिए 3 वाले पॉइंट पे मैं ये चेक करूँगा इसकी पावर क्या है। इसकी अगर पावर ऑड है, यानी अगर ऑड पावर है तो चेंज हो जाएगा साइन, चेंज, और अगर इवन पावर है तो साइन सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड पावर है क्योंकि पावर है 1, तो ये प्लस की जगह 3 के लेफ्ट साइड में फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं। 2 का द्वारा, 2 के लिए मेरा ये है x माइनस 2, इसका द्वारा साइन चेक करता हूँ, साइन सॉरी एंगल, साइन बोल रहा हूँ, पावर चेक करता हूँ। पावर इसकी भी 1 है तो मतलब ऑड पावर है, तो इधर माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 1 के लेफ्ट साइड पे, अच्छा 1 की फिर पावर चेक करेंगे, इसकी पावर 1 है, 1 की पावर चेक करने का मतलब x माइनस 1 की पावर चेक करना, ठीक है। तो इसकी फिर 1 है तो फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट करता है जब मेरी पावर ऑड होती है, ठीक है। तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और ये मेरा कर्व कुछ ऐसे बन जाता है, वीवी कर्व। ओके, मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आता है मेरा इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। ये वाला इंटरवल होगा 1, 2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे यूज़ आता है इंटरवल नोटेशन। और ये वाला होगा 3 से इन्फिनिटी, 3 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि 3 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। और इन दोनों को बस हमें अब यूनियन कर देना है। तो फाइनल आंसर जो लिखूंगा वो कुछ ऐसे लिखूंगा, ठीक है। बेसिक एग्जाम्पल समझ आ गया है हमें, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के लिए आप नोटिस करो यहाँ पे x² - 4 है। सर ये तो सिखाया नहीं, x² - 4 क्या करेंगे। तो मेरे भाई इक्वेशन होती है ना ये x² - 2 का स्क्वायर, तो ये होगा x - 2 x + 2, है ना। तो इसको लिखता हूँ x - 2 x + 2। तो अब मेरे पहली बात तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू 0 कब होती है। अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, तो 1.0 आ गया। x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 0 आ जाएगा, और x की वैल्यू -2 हो जाएगी तो 0 आ जाएगा। तो मेरे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 0, 2 और -2। नंबर लाइन बनाता हूँ, पहले लेफ्ट साइड में -2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। अब वेवी कम मेथड से पहले तो साइन चेक करें x के सारे साइन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया, चलो डन। अगर x के सारे साइन पॉजिटिव हैं तो फिर मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा। अब 2 की बात करूँ, 2 मेरा होगा ये वाला, ठीक है, x - 2 वाला, x + 2 वाला नहीं होगा, x + 2 वाला -2 होगा। तो इसकी पावर ऑड है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। ऐसे ही 0 की पावर ऑड है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, और ऐसे ही -2 की पावर ऑड है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, ठीक है। यानी पावर ऑड है तो टेंशन की जरूरत नहीं है, अपने आप ही प्लस करना फिर माइनस करना फिर प्लस करना फिर माइनस करना, कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब पावर में पंगा हो जाता है तो तब देख लेंगे। तो प्लस माइनस और अपना कर्व बना लिया हमने। अब बात हो रही है लेस देन इक्वल टू की। लेस देन इक्वल टू में मेरे 2 इंटरवल आए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहली बात तो ये 0 से 2 है, और क्योंकि इक्वल है तो मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिखूँगा 0 से 2। यहाँ पे है -∞ to -2। अब लेस देन इक्वल तो है, पर इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, क्योंकि इन्फिनिटी कभी इंक्लूड हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। ओके, अब ये वाला देख लेते हैं। सर आपने तो बताया नहीं था कि राइट साइड में 0 के नहीं होगा, तब क्या करेंगे भाई। अगर
गिवन नहीं होना तो फैक्टराइज करना है, ठीक है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना। फैक्टराइज का मतलब पहले तो यहाँ पे -6 को लेफ्ट साइड लेके आओ और x को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, x² - 5x + 6। इसे अगर फैक्टराइज करूँगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा और ऐसे, यानी x - 2 x - 3 > 0। अब मेरी इक्वेशन प्यारी सी लग रही है, यानी इससे ये समझ आता है कि जब भी फैक्टराइज नहीं कराओ तो आपको खुद करना है, ठीक है। तो हम बनाते हैं नंबर लाइन, 2 पॉइंट्स हैं मेरे, x की वैल्यू 2 x की वैल्यू 3, 2 3 पॉइंट करता हूँ। x के साइन मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस एक साथ लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे पावर का कोई टेंशन ही नहीं थी। तो प्लस माइनस प्लस कर्व बनाया अपना। > की बात हो रही है, तो ये इंटरवल और ये इंटरवल, कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे जल्दी से दिखा देता हूँ, ये मेरा आंसर होगा। मुझे आपके देखने हैं कि आपको इंटरवल नोटेशन आता है सही से या नहीं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछा मैंने और एक और क्वेश्चन अभी अगला आएगा, वो देखते हैं। ओके यार, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि x जो है मेरा उसमें माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये होगा x - 3x + 4 < 0। अगर माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन उल्टा हो जाता है, तो ये होगा x - 3x + 4 > 0, ठीक है। तो अब मेरा ये आएगा मेरी इक्वेशन। तो इससे x की मेरी वैल्यू आएगी यहाँ पे 3 और यहाँ पे -4। तो नंबर लाइन में मैं 2 पॉइंट्स प्लॉट करूँगा, अपना -4 और 3। अब क्योंकि x के साइन पॉजिटिव हैं और पावर दोनों की 1 1 है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस, इसको ड्रॉ करा तो मेरा एक इंटरवल ये आएगा और एक इंटरवल ये आएगा, ठीक है। तो इंटरवल आएगा मेरा 3 to ∞ यूनियन, और ये क्या है, -∞ से -4, ठीक है। एक तरीका और है कि इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, तो मेरे अगेन 2 पॉइंट्स आएंगे, x = 3 x = 4, सॉरी -4 नहीं। लेकिन अब जब आप ड्रॉ करोगे ना तो आप नोटिस करना, मेरा क्योंकि x के साथ एक ही माइनस है, अगर 2 बारी माइनस हो तो माइनस प्लस हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। क्योंकि एक ही माइनस है तो राइट साइड वाला हम माइनस से शुरू करेंगे। एक ये तरीका हो सकता है, ठीक है, माइनस से शुरू करेंगे। इसका मतलब सपोज ये मैंने माइनस से शुरू करा, फिर अगेन प्लस और फिर माइनस, ठीक है। सेम चीज़ करनी है पर शुरू उल्टा करना है। एक तरीका ये है, पर आई वुड नॉट सजेस्ट आप इस तरीके से करो, आई वुड सजेस्ट आप इस तरीके से करो, पर अप टू यू है यार, आपकी मर्जी। तो माइनस प्लस माइनस और फिर हमने ग्राफ ड्रॉ करा। अब यहाँ पे < 0 ही मार्क करना है, तो मेरा एक इंटरवल ये होगा, एक इंटरवल ये, और ये इंटरवल आप नोटिस करो दोनों के सेम थे, इसका भी यही था, ठीक है। तो -∞ से -4, 3 to ∞ मेरा आंसर आ गया। ऑल राइट, इस वाले क्वेश्चन में एक जगह पावर है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे पता है 1 2 3 मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो उनको ज्वाइन कर लिया, बना दिया मैंने 1 2 3। फिर सबके साइन पॉजिटिव हैं x के साथ, तो मैं प्लस से शुरू करूँगा राइट साइड पे। फिर 3 पे 3 की पावर है 1, तो इसका यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर 2 की पावर 2 है, यानी 2 की पावर इवन है। इस केस में इवन में साइन सेम रहता है, तो ये 2 और यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा, ठीक है। अगर राइट में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा, ठीक है। और ध्यान रखना, हम यहाँ से यहाँ चलते हैं, ठीक है, राइट से लेफ्ट जाते हैं। 1 का अगेन पावर 1 है, तो यहाँ पे साइन उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, प्यारा सा ग्राफ। > 0 की बात हो रही है, तो एक इंटरवल ये होगा और एक इंटरवल ये होगा। आप एक्चुअली चेक भी कर सकते हो, अगर सपोज 0 ले लूँगा ना, x की वैल्यू 0, तो ये आएगा -1, ये आएगा मेरा 4 और ये आएगा -3। तो देख रहे हो 12 वैल्यू है जो कि > 0 है, ठीक है। तो ये एक्चुअली करेक्ट है, आप चेक भी कर सकते हो। तो हमारा इंटरवल क्या होगा, ये वाला और ये वाला, तो -∞ से -1 और 3 to ∞, ये बीच में यूनियन का साइन दिया। ऑल राइट, एक क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पे हम वेवी कर्व मेथड में फ्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कौन सा पार्ट करेक्ट है। वीडियो पॉज करो और करके बताओ, तब तक मैं खुद कर लेता हूँ। तो मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे और मुझे > का साइन दिख रहा है। तो पहले तो मैं नंबर लाइन बनाता हूँ।
मेरे क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, यहाँ से 1, यहाँ से -3, यहाँ से 4 और यहाँ से 0, तो ये आएगा -3, 0, 1 और 4। ठीक है, x के सारा सब पॉजिटिव है वैल्यू, यानी कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, EV प्लस EV प्लस EV प्लस EV प्लस, तो यहाँ पे प्लस से शुरू होगा, फिर ऑल्टरनेट होगा माइनस, क्योंकि कुछ पावर का टेंशन ही नहीं है, तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और मेरा कर्व बन गया कुछ ऐसे प्यारा सा। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू में मेरा ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -∞ टू -3। अब इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट आता है, तो ओपन ब्रैकेट, और क्योंकि लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, सेम यहाँ पे 0 से 1 क्लोज ब्रैकेट, सेम यहाँ पे 4 से इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी का ओपन ब्रैकेट आएगा, 4 का क्लोज ब्रैकेट। लेकिन एक गलती करी मैंने यहाँ पे, गलती क्या करी कि अगर सपोज x की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 होता है नॉट डिफाइंड, है ना, तो इसका मतलब कि हम 0 नहीं ले सकते, यानी x की वैल्यू 4 इज़ नॉट अलाउड, ग्रेटर देन में इक्वल में 4 की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। ऐसे ही x की वैल्यू 0 इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड, तो इसका मतलब यहाँ पे -∞ से -3 तो अलाउड है, सॉरी ये ओपन ब्रैकेट आएगा, दोबारा कर लेते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में पॉइंट्स है मेरे, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4, ये कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं आ सकती। तो मतलब मेरा आएगा -∞ टू 3, 0 से 1, 4 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ पे ओपन ओपन, 0 और 4 में ओपन ब्रैकेट ही आएगा, क्लोज नहीं आ सकता, तो 0 में ओपन, 4 में ओपन, और 3, 1 में क्लोज ब्रैकेट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 3 और 1 में क्लोज ब्रैकेट। तो एक्चुअल आंसर इज दिस, सी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, ये मेरा आंसर आ गया। और अब हम एंड में करते हैं हमारा स्पेशल T2 क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन फ्रैक्शन है, लेस देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है, और पावर भी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, -∞ से इन्फिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है मेरे, 1, 2, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, x का साइन मतलब यहाँ पे x के साथ जो मल्टीप्लाइड नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव ही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो आप राइट साइड में प्लस से ही शुरू करो। ठीक है, अब 5 की बारी है, 0.5 की। 5 के केस में 5 की है ऑड पावर, क्योंकि ऑड पावर है तो जैसे पावर 1 होती है वैसे ही काम करेगा ये, मेरा 5 में उल्टा हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया। अब 4 की बात करूँ, 4 की पावर है इवन, तो जो राइट में था वही लेफ्ट में जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो 4 हो गया, 5 हो गया। अब 3 की बात करते हैं, 3 की पावर फिर इवन है, तो जो राइट में था वही लेफ्ट में जाएगा, तो ये भी माइनस में जाएगा। ठीक है, 2 के केस में 2 की पावर ऑड है तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। और 1 के केस में पावर अगेन ऑड है तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो कर्व मेरा कुछ ऐसे बन गया। अब अगेन लेस देन इक्वल टू की 0 की बात है, तो x की वैल्यू 4 और 5 नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो 4 नहीं लेंगे हम, 5 नहीं लेंगे हमारे इक्वेशन में। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल। तो ये होगा -∞ से 1, 1 में क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि 1 ले सकते हैं, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है। 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 5। ठीक है, अब आप नोटिस करो 2 to 3, 3 to 4, यहाँ पे 3 इंक्लूडेड है दोनों जगह, तो इसको मैं ले सकता हूँ ब्रैकेट में 2 to 4, है ना, तो एक आंसर तो वो भी हो सकता है। एक और चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ इस वाले इंटरवल में देखो, इस वाले इंटरवल में 4 और 5 के अलावा सारे नंबर्स हैं, तो इसको ले सकता हूँ 2 to 5 माइनस ब्रैकेट में, अब 5 तो मैंने इंक्लूड करा ही नहीं, -4 भी कर सकता हूँ, है ना, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे हमारा वेवी कर्व मेथड खत्म होता है। क्लास 11th में या जेई में आपको कोई भी और वीडियो चाहिए तो पहले तो मुझे कमेंट कर दो,
सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ ऐसा नुकसान ना करो मेरे साथ प्लीज़, और सपोर्ट करो चैनल को। और प्लेलिस्ट में मैं यहाँ पे सेट्स की प्लेलिस्ट डाल देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या डालेंगे। ठीक है, चलो सी या गाइस।